बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के रिकॉर्डिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम नोड की हाइट और डेप्थ और ट्री की हाइट से हम स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्री की हाइट कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम मूव करेंगे नोड हाइट और डेप्थ पर। अब देखिए, हाइट आपको पता है कि इट इज़ एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ लेवल्स। ठीक है, बाज़ जगहों पे लेवल्स प्लस वन भी कहा जाता है, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स प्लस वन, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में जो है इट इज़ टोटल नंबर ऑफ लेवल्स। तो ये आपके पास इसका सबसे पहला लेवल 0 है। दिस इज़ लेवल 1 और ये वाली नोट जो है ये आपके लेवल 2 पर मौजूद है। तो अगर आप देखें तो इस ट्री की हाइट आपके पास 2 है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास टोटल 3 लेवल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 0 ऑल द वे अप टू लेवल नंबर 2। जो लास्ट नोड है वो आपकी लेवल 2 पर एग्जिस्ट करती है। तो हाइट को बाय डेफिनेशन डिस्टेंस टू द लीफ नोड, ठीक है, टू द लॉन्गेस्ट लीफ, डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू द लॉन्गेस्ट लीफ इज एक्चुअली द हाइट ऑफ द इंटायर ट्री। और जनरली हाइट को देखा जाए तो इट इज डिस्टेंस टू द लीफ नोड। लीफ नोड जो है जो आपके रूट नोड से कितनी दूर है, तो आप जो है ट्री की हाइट फाइंड करें। और अगर आप किसी एक नोड की हाइट फाइंड कर रहे हैं तो उस नोड से ट्री तक कितना डिस्टेंस है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने बेसिकली हाइट की कैलकुलेशन जो है, हमारा कोड इस तरीके से काम करेगा। हम वहाँ पे जाके कैलकुलेशन शुरू करेंगे जहाँ हमें नल पीटीआर यानी कोई लोड ना मिले, या इन अदर वर्ड्स जहाँ हमें लीफ नोड मिल जाए, ठीक है, या जहाँ पे जिस जिस साइड पे आपको जो है ना लोड नोड मौजूद ना हो, तो वहाँ पर आपको नल पीटीआर, वहाँ से हम हाइट कैलकुलेशन शुरू करेंगे। और हाइट कैलकुलेशन के लिए हम दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट हाइट का और राइट हाइट का। ठीक, यानी एक नोड की एक लेफ्ट ब्रांच हो सकती है और एक राइट ब्रांच हो सकती है। तो हाइट आपको पता है कि दो ब्रांचेस में से जो बड़ी ब्रांच की हाइट होगी वो ट्री की हाइट डिटरमिन करती है। जैसे इस रूट नोड की दो ब्रांचेस हैं, तो लेफ्ट पे जो ब्रांच है वो आपको 2 रिटर्न कर रही है और राइट वाली ब्रांच आपको 1 रिटर्न कर रही है, क्योंकि वो एक लेवल पे जाके राइट वाली ब्रांच जो है वो खत्म हो जाती है। तो इनमें से जो हायर जो हाइट है, जो लॉन्गेस्ट हाइट है, वो आपको लेफ्ट वाली ब्रांच से मिल रही है, तो हम लेफ्ट वाली ब्रांच को कंसिडर करेंगे। तो कोड हमारा ऐसे होगा कि हम जो है बिल्कुल नोड्स के आखिर तक पहुंचेंगे जहां पे हमें नल पीटीआर मिल गया, तो वहां से हम रिटर्न करेंगे -1, और फिर हम -1 में ऊपर जाते जाते हम 1 ऐड करेंगे। लेकिन 1 कैसे ऐड करेंगे? 1 ऐसे ऐड करेंगे कि हम चेक करेंगे कि आपकी लेफ्ट हाइट ग्रेटर है या आपकी राइट हाइट ग्रेटर है। अगर तो आपकी लेफ्ट हाइट ग्रेटर है, तो इस केस में हम चाहते हैं कि 1 के साथ लेफ्ट हाइट को ऐड किया जाए। अदरवाइज अगर आपकी लेफ्ट हाइट ग्रेटर नहीं, इट मींस राइट हाइट ग्रेटर है या दोनों सेम हैं, तो उस केस में आपकी राइट हाइट को ऐड किया जाएगा। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ऑफ कोर्स लेफ्ट और राइट हाइट में से जोन सी हाइट जो है वो आपकी ग्रेटर होगी, उसमें 1 ऐड करते हुए हम 1 बाय 1 लेवल बाय लेवल हर नोड पर मूव करेंगे ताकि हमारी अप्रोप्रिएट हाइट कैलकुलेट की जाए। अब इस ट्री को देखिए, अगर मैं ट्रेस करूं, यहाँ पर मैं रूट नोड से स्टार्ट करूंगा। इसके लेफ्ट और राइट आपको नजर आ रहे हैं, वो दोनों नल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट पे भी नोड मौजूद है और राइट पे भी एक नोड मौजूद है। हमारी ट्रेवर्सिंग ऐसी होगी कि हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और हमने बैक ट्रैकिंग करते हुए जो है हमने हाइट को कैलकुलेट करना है। तो हम लेफ्ट साइड पे पहुंचे, यहाँ पर पहुंचे। जब आप 50 का लेफ्ट चाइल्ड 30 है और 30 के लेफ्ट पे क्या है आपके पास -1, तो यहाँ से हाइट की कैलकुलेशन शुरू होगी। यहाँ आपका लेफ्ट हाइट जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा -1 से। फिर लेफ्ट हाइट और राइट हाइट में से जोन सी हाइट ग्रेटर हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो जब हम राइट हाइट पे मौजूद मूव करेंगे, तो राइट हाइट पे आप देखें नल नहीं मिला, तो आप इसके चाइल्ड की तरफ मूव कर देंगे। इसके चाइल्ड की जब आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट हाइट पे यहाँ पे आपको दोबारा नल पीटीआर मिल गया। आप देख रहे हैं इसके लेफ्ट 40 के लेफ्ट पे कोई चाइल्ड मौजूद नहीं है, तो जहां पे नल पीटीआर मिलेगा वहां पे हम लेफ्ट हाइट के वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे -1 से। इसी तरह यहाँ आपको राइट हाइट मिलेगा, राइट हाइट में भी नल पीटीआर मिल गया, तो यहां से भी आप इसको इनिशियलाइज करेंगे -1 से। अब देखिए, इन लेफ्ट हाइट और राइट हाइट में हर नोड पर ऊपर जाते हुए हमने ये करना है, बैक ट्रैकिंग करते हुए, कि हमने उस वैल्यू के साथ -1 ऐड, हम +1 करना है, सॉरी नॉट -1, +1 करना है विच इज ग्रेटर। तो इस केस में दोनों सेम है, तो हम जिस मर्जी मर्जी वैल्यू को ऐड करें, लेकिन हमारा कोड ये कहता है कि अगर दोनों सेम हो तो हमारा ये देखें, जो अगर आपको पता है कंडीशनल ऑपरेटर में अगर ये कंडीशन फॉल्स हो, तो फिर जो कॉलन के बाद वाली वैल्यू है वो रिटर्न होती है। तो कॉलन के बाद इस केस में राइट हाइट रिटर्न हो रहा है, तो इस केस में राइट हाइट जो है वो आपका रिटर्न होकर -1 कर देगा, +1 करेगा। तो अब देखें, राइट हाइट वाले -1 में जब आप +1 करेंगे, तो इस नोड की हाइट आपके पास कैलकुलेट होगी 0। अब आप बैक ट्रैक करें, ठीक। अब यहाँ से जब आप यहाँ पे मूव करेंगे, तो यहाँ पे राइट हाइट की वैल्यू आपने रिटर्न कर ली 0।
अब इससे इन दोनों में से ऊपर जाते हुए आप ये वाली कंडीशन आपकी चेक होगी, लेफ्ट हाइट और राइट हाइट, -1 और 0 में से कौन सा ग्रेटर है, 0, तो आप 0 में 1 ऐड करेंगे, +1 करेंगे इस लाइन की वजह से, तो यहां से यहां पर +1 ऐड होते हुए तो जो वैल्यू ऊपर की तरफ रिटर्न होगी दैट इज गोइंग टू बी 1। अब 1 जो है यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया किस वेरिएबल में, लेफ्ट हाइट में। अब इस नोड के लिए हमने कैलकुलेट करनी है राइट हाइट, तो जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो राइट हाइट में अभी तक कुछ इनिशियलाइज नहीं हुआ क्योंकि आपने उसके लीफ पर नहीं पहुंचा, आपको नल पीटीआर वाली नोड्स नहीं मिली, तो आप इसके राइट चाइल्ड पे मूव करेंगे और आप इसका लेफ्ट चाइल्ड पे जब मूव करेंगे तो आपको -1 मिलेगा। तो जैसे ही -1 मिले तो हमने लेफ्ट हाइट को इनिशियलाइज कर देना है -1 से, और उसके बाद जब आप बैक ट्रैक करेंगे और इसके राइट साइड पे जाएंगे तो राइट हाइट पे भी आपको मिलेगा -1। जब -1 मिल गया, इन दोनों में से आपको पता है राइट हाइट ऐड होगा क्योंकि वैल्यू सेम हो तो ये हमारी कंडीशन के मुताबिक राइट हाइट वैल्यू पे +1 होता है, तो -1 +1 यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है दैट इज गोइंग टू बी 0, तो -1 राइट हाइट वाला हेड होगा इस केस में क्योंकि आपके पास ये दोनों वैल्यू सेम है। इस कंडीशन को आप देखिए, लेफ्ट हाइट इज ग्रेटर देन राइट हाइट, -1 इज ग्रेटर देन -1, कंडीशन फॉल्स है तो ये राइट हाइट वाले -1 को में +1 करेगा। जब यहाँ पर इस वजह से +1 होगा तो ये +1 -1 +1 यहाँ से हमें रिटर्न हो जाएगा 0, और ये 0 जो है ऊपर इस राइट हाइट को रिटर्न होगा, इस राइट हाइट में आपके पास 0 रिटर्न आ गया। अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर आपके पास, लेफ्ट हाइट इज ग्रेटर देन राइट हाइट। जब आपकी ये कंडीशन चेक होगी तो आप देख रहे हैं ये 1 है और ये वाला राइट हाइट 0 है 50 के लिए, तो 50 के लिए 1 चूंकि लेफ्ट हाइट ग्रेटर है तो लेफ्ट हाइट में 1 ऐड हो जाएगा, 1 + 1, तो इस नोड की जो फाइनल हाइट आपके पास कैलकुलेट होगी दैट इज गोइंग टू बी 2, और आप इस तरीके से ट्री की हाइट पूरी की पूरी कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने रिकर्जन करते हुए नोड्स में ट्री में अपने मूव करना है अंटिल यू फाइंड अ नल पीटीआर, यानी आपके पास ट्रेस करते करते आपके पास फर्दर नोड्स बाकी नहीं रही। और ये ट्रेसिंग कैसे हो रही है, ये ट्रेसिंग ऐसे हो रही है कि पहले आप लेफ्ट चाइल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं और बाद में राइट चाइल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। जब आपको नल पीटीआर मिल जाए तो फिर आपने बैक ट्रैक करना है। बैक ट्रैक करने के लिए देखें इसका तरीका ये पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपने बैक ट्रैक करना हो तो पहले आप अपनी रिकर्सिव कॉल्स लिख लेंगे जो आपकी लेफ्ट और राइट हाइट की तरफ मूव करेंगे, और फिर बैक ट्रैक करते हुए आपने 1 ऐड करना है। बैक यहाँ से जब आप पहुंचे तो आपने -1 में 1 ऐड किया, ठीक है, लेकिन दोनों वेरिएबल्स के साथ इन दोनों में से जोन सी वैल्यू बड़ी है तो आप ऑटोमेटिकली हर नोड पर पहुंचते हुए उसकी लेफ्ट और राइट ब्रांच में से जिस ब्रांच की लेंथ ज्यादा होगी उसकी हाइट में 1 ऐड होता जाएगा, और अल्टीमेटली आप ट्री की हाइट जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट देखा इसको कोड में डिबगिंग के थ्रू इंशाल्लाह हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वीडियो पास कर लीजिए और अपने पास ये ट्री बना लीजिए। इस ट्री को हम इसी ट्री पर जो है ना हम हाइट कैलकुलेट करेंगे, इस ट्री को क्रिएट करके कि इस ट्री की हाइट कितनी आती है। इस ट्री की हाइट कैलकुलेट करने के लिए लेट मी मूव टुवर्ड्स द कोड। जब आप कोड में मूव करते हैं तो अब आप समझ गए हमने डिबगिंग करनी है और हमने हाइट फाइंड करनी है। तो हमारे कोड के 2 सेक्शन से पब्लिक सेक्शन में हमने रैपर लिखा हुआ है, लाइन 2044 के अंदर फाइंड हाइट का पब्लिक रैपर है जहां एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इसका जो प्राइवेट सेक्शन में जो फाइंड हाइट इसी नाम का फंक्शन आपको नजर आ रहा है, हम कॉल कर रहे हैं इसको, रूट पास करके इसकी थ्रू हाइट को कैलकुलेट करेंगे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट मी स्टार्ट डिबगिंग। मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पहले लगाया ताकि मेरा डिबगिंग जो प्रॉपर्ली हो जाए। मेरी ये राइट साइड पे कंसोल विंडो पे मैं क्लिक करता हूँ ताकि ये कंसोल विंडो मेरी पॉपअप करके आपको नजर आ जाए। लेट मी फर्स्ट क्रिएट द ट्री। मैंने क्रिएशन के लिए आप पिछली रिकॉर्डिंग्स को अगर फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता है कि 1 दर्शन की चॉइस है। हमने पहली नोड इंसर्ट कर दी 50, जो आपकी सेकंड नोड है दैट इज गोइंग टू बी 30, और थर्ड नोड जो है वो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 70 दे दी, और हम जो अभी ट्री आपके पास बना हुआ है कॉपी में अगर आपने बनाया है तो नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी 40। ओके सॉरी, लेट मी गिव इट अगेन। लास्ट नोड जो आपकी 40 है उस ट्री को एक दफा हम डिस्प्ले कर लेंगे। देखिए यही ट्री आपका जो है वो बना हुआ होगा इंशाल्लाह। आपके पास 50 है, उसका लेफ्ट चाइल्ड 70 है, 70 का लेफ्ट राइट कोई चाइल्ड नहीं, 50 का जो आपके पास राइट चाइल्ड है वो 30 है, 30 का लेफ्ट चाइल्ड 40 और उसका राइट चाइल्ड नहीं है। इसकी हाइट 2 कैलकुलेट होनी चाहिए इस ट्री की। ओके, अब मैंने इस ट्री की हाइट कैलकुलेट करने के लिए ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन कॉल करनी है, और अप्रोप्रिएट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे 10 है। चॉइस जो है हाइट ऑफ द ट्री स्ट्रक्चर, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा पीछे कोड मेरी दी गई ब्रेक पॉइंट पे जाके रुक गया है। लेट मी मिनिमाइज दी कंसोल विंडो, और मैं इसके पब्लिक रैपर के अंदर खड़ा हूँ। ठीक है, हमारे मेन के अंदर स्विच में जब आपने फाइंड हाइट का वो कॉल किया तो फाइंड हाइट के लिए ये देखें ट्री हाइट के नाम का एक कांस्टेंट है,
वो जब कॉल हुआ तो उसने ट्री डॉट फाइंड हाइट को कॉल किया। ट्री डॉट फाइंड हाइट जो है उसके पब्लिक रैपर को कॉल कर रहा है, कोई वैल्यू से पास नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने पूरी ट्री की हाइट फाइंड करनी, किसी एक नोड की नहीं करनी। ओके जी, यहाँ से अब हम फाइंड हाइट कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? रूट से। अब मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो मैं इसके प्राइवेट सेक्शन वाले फाइंड हाइट वाले मेथड पे जंप कर गया, वो आपको कॉल स्टैक के ऊपर नजर आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे डेटा की ट्रेसिंग के लिए लेट मी सी, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि रूट एरो ऑपरेटर जो कि हाइफन और ग्रेटर देन सिंबल को मिला के लिखते हैं डेटा, मैं रूट का डी रेफरेंस करके डेटा मेंबर दिखाऊं ताकि मैं साथ साथ वैल्यूज को देख सकूं, और इसके साथ साथ हम रूट को डी रेफरेंस करके हम कह रहे हैं कि उसका लेफ्ट मेंबर भी हमें उसका एड्रेस दिखा दो, और यानी लेफ्ट वाले नोड का ना 50 के लेफ्ट वाले नोड का एड्रेस, और रूट का राइट वाला एड्रेस जो है उसको रूट एरो ऑपरेटर फॉलोड बाय राइट में सिंपली टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ, मुझे राइट वाले नोड का डिबगिंग मोड के साथ साथ एड्रेस नजर आएगा। अगर आप वहां पे पड़ी वैल्यूज को देखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए हम कहते हैं कि रूट के जो जो उसका राइट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसको डी रेफरेंस करके मुझे उसका डेटा भी शो कर दो कि डेटा कौन सा है, और रूट का जो लेफ्ट का जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसको भी डी रेफरेंस करके उसका डेटा पार्ट भी हम शो कर लेते हैं। अब देख रहे हैं, अगर आपके पास अपने कॉपी में ट्रू बनाया हुआ था, हमारे पास जो रूट नोड है वो 50 है, उसका जो राइट चाइल्ड है वो आपको नजर आ रहा है 70 है, और उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नजर आ रहा है 30 है, वॉचेस विंडो में यहाँ पे विजिबल है। अब रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, ये मेरा बेस केस है, ये उस केस में भी काम करेगा जब मेरा ट्री एम्प्टी हो। ट्री एम्प्टी हो तो -1 रिटर्न हो जाएगा, और मेरे ऑफ कोर्स एक एम्प्टी ट्री की हाइट जो है -1 है। हम नीचे कोड लिख सकते हैं कि अगर ट्री की हाइट -1 रिटर्न हुई है तो उस केस में कह दो कि ट्री इज एम्प्टी। ओके, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि आपको पता है कि 50 वाली नोड के एड्रेस पास हुआ है जो कि नल नहीं है, तो इसको स्किप करते मूव करेगा एल्स में। और अब हम लेफ्ट हाइट और राइट हाइट देखें, पहले रिकर्सिव कॉल्स करते हुए हम वहां पे पहुंचेंगे जहां पे हमें नल पीटीआर ना मिल जाए। अब देखें, लेफ्ट हाइट वेरिएबल के इनिशियलाइज करने के लिए फाइंड हाइट दोबारा रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, और उसको हम क्या पास कर रहे हैं? रूट का लेफ्ट। हम कह रहे हैं कि लेफ्ट वाली साइड पर पहले मूव करते जाओ, तो इसकी लेफ्ट वाली साइड पे मूव करनी, जब मैं स्टेप इनटू करूंगा तो एक और स्टैक फ्रेम कॉल स्टैक के टॉप पर पुश हो जाएगा और दोबारा फंक्शन की एग्जीक्यूशन शुरू से शुरू हो गई। ठीक, इस दफा रूट में आप देख रहे हैं 30, इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका एड्रेस पास हुआ है। ठीक, 30 का एड्रेस पड़ा हुआ है, दिस इज नॉट नल। मैं स्टेप इनटू करता हूं और दोबारा मैं लेफ्ट हाइट के लिए फाइंड हाइट रूट लेफ्ट करके पास करता हूं। जब मैं स्टेप इनटू करूंगा तो फाइंड हाइट के लिए एक और स्टैक फ्रेम कॉल स्टैक के टॉप पर पुश हो गया, और अब लेफ्ट हाइट के लिए यहाँ पर 1 2 3 कॉल्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, पहली कॉल रूट नोड 50 के लिए थी, उसके बाद दूसरी वाली कॉल 30 के लिए, और अब ये वाली कॉल 30 के लेफ्ट चाइल्ड के लिए। अगर आपने ट्री बनाया है अपने पास तो उसको देखिएगा कॉपी पे कि 30 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो 30 का लेफ्ट में नल पॉइंटर पड़ा हुआ था, इस वजह से अब देखें रूट में यहाँ पे वॉचेस विंडो में देखें 0x0 नल पॉइंटर पास हो गया, और नीचे कैन नॉट एक्सेस मेमोरी एट 0 क्योंकि नल पॉइंटर वाली मेमोरी को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो वहां पे 0x0 अगर आ गया तो अब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो अब हम वहां पे पहुंच गए जहां नल पीटीआर था, जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले केस एक्सप्लेन किया था। अब हम चाहते हैं कि -1 को रिटर्न कर दें। -1 को जब हम रिटर्न करेंगे तो रिटर्न की वजह से ये आपका येलो टर्टल जो है लाइन 110 से जंप करके फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी 116 पर चला जाएगा। मैंने स्टेप इन टू इट तो ये यहाँ पे चला गया, और अब ये लाइन एग्जीक्यूट होने की वजह से ये टॉप वाला स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाएगा, और इसके कॉलर वाले फंक्शन में हम मूव कर देंगे जो कि नीचे वाला स्टैक फ्रेम है, और इसकी किस लाइन पे? लाइन 112 पर। तो यहाँ हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? -1। अभी आपने देखा ना -1 यहाँ से रिटर्न हुआ, तो -1 जाके स्टोर हो जाएगा लेफ्ट हाइट में। ठीक, और फिर ये लाइन 113 पे मूव करेगा राइट हाइट वाली पर। मैं स्टेप इनटू करता हूं, आप देखें आपका टोटल 113 पर आ गया, लेकिन यहाँ वॉचेस विंडो में देखें आपका लेफ्ट हाइट इनिशियलाइज हो गया -1। अगर आप देखें, अगर आपने अपने पास ट्री बनाया हुआ तो आपने 30 के लेफ्ट हाइट वेरिएबल पर यहाँ पे पहुंचकर हमने -1 स्टोर करना था। अब हमने इसके लिए साथ साथ 30 वाली नोट पे राइट हाइट भी कैलकुलेट करनी है। तो राइट हाइट के लिए अब देखें, उसके लिए अगली रिकर्सिव कॉल ऑटोमेटिकली वहां पे खड़ा है 113 पे। हमने राइट हाइट बाद में कैलकुलेट करनी थी, इसलिए बाद के लिए हम फाइंड हाइट के फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं और उसको पास कर रहे हैं रूट का राइट। करंटली रूट में एड्रेस पड़ा हुआ है 30 वाली नोड का, वो वाली नोड जिसमें वैल्यू स्टोर है वो 30 है। ठीक है, तो 30 का राइट चाइल्ड पास कर दो। तो जब मैं स्टेप इन टू करूंगा
तो ये फंक्शन कॉल जो है दोबारा होगी और कॉल स्टैक के टॉप पर एक नया स्टैक फ्रेम पुश हो जाएगा। और 30 का राइट चाइल्ड आपको याद होगा 40, तो आप देखें रूट में उसका एड्रेस पड़ा हुआ है, उस नोड का जो भी एड्रेस है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यूज है जो आपको नजर आ रही है, 6 डिजिट्स की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 ये आपको नजर आ रहे हैं। इन 6 डिजिट्स के हेक्साडेसिमल एड्रेस के अंदर रूट का डेटा जो है वो आपको नजर आ रहा है 40। तो 30 के राइट चाइल्ड 40 के लिए जब ये पुश हो गया तो अब अगेन कंडीशन फॉल्स है। अब दोबारा उसकी लेफ्ट हाइट, तो लेफ्ट हाइट जो है 40 के लेफ्ट पे कोई चाइल्ड नहीं है, तो इस केस में लेफ्ट हाइट के लिए फाइंड हाइट जो है नल पीटीआर पास करेगा। क्योंकि 40 के लेफ्ट में नल पड़ा हुआ तो दोबारा कॉल स्टैक पे नया स्टैक फ्रेम पुश हो गया और इस दफा लेफ्ट हाइट चूंकि नल पीटीआर ही पास हुआ है, यहाँ पे रूट के देख रहे हैं आप 0x0 पड़ा हुआ एड्रेस, क्योंकि 40 के लेफ्ट पर कोई चाइल्ड मौजूद नहीं है। साथ साथ अगर आपने अपने पास ट्री बनाया हुआ है कॉपी में अपने ट्री को देखते रहिए, तो अब आप जब नल पे पहुंच गए तो यहाँ पहुंच कर आपने -1 रिटर्न करना है। तो यहाँ से आपने -1 रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न की वजह से आप लाइन 116 पे मूव करेंगे विच इज द क्लोजिंग बॉडी ऑफ द फंक्शन, और टॉप वाला स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाएगा और उसके कॉलर पे मूव करेंगे, उसके कॉलर के लाइन 112 पे। मैं स्टेप इनटू करता हूं तो देखें टर्टल मेरा आ गया 113 पे, क्यों 112 एग्जीक्यूट हो चुकी है, 112 पे आपने -1 रिटर्न किया है और वो स्टोर हो गया है उसके लेफ्ट हाइट में। करंटली ध्यान में रखें हम नोड 40 के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब इसकी जो है राइट हाइट, इस वाली फंक्शन कॉल में राइट हाइट पे फाइंड हाइट दोबारा कॉल कर रहे हैं और रूट का राइट पास कर रहे हैं। रूट में इस दफा एड्रेस पड़ा हुआ है किस नोड का, जिस नोड में 40 स्टोर है, तो 40 का राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो राइट चाइल्ड के लिए वंस अगेन यहाँ पे नल पीटीआर पास हो जाएगा। जब मैं इसको स्टेप इनटू करता हूँ तो आप देखें मैंने दोबारा फंक्शन कॉल स्टार्ट की, तो अब इस दफा रूट में क्या वैल्यू आएगी 0x0, क्योंकि 40 का राइट चाइल्ड नहीं है। अब ये कंडीशन ट्रू है तो इस वजह से आप यहाँ से रिटर्न करेंगे -1। -1 जो है रिटर्न -1 की वजह से, पहले रिटर्न की वजह से यू विल मूव जंप टू द क्लोजिंग बॉडी ऑफ द फंक्शन लाइन 116। जब ये एग्जीक्यूट होगी तो आपका ये टॉप वाला स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाएगा और आप इसके कॉलर के लाइन 113 पे जाएंगे और वैल्यू साथ क्या लेके जा रहे हैं आप -1। मैं स्टेप इनटू करता हूं तो 113 से होता हुआ 114 पे आ गया। 113 पे इसने क्या किया, 113 पे इसने -1 स्टोर कर दिया राइट हाइट में। देखिए लेफ्ट हाइट और राइट हाइट दोनों -1 है। किस नोड के लिए, वो नोड जिसकी वैल्यू 40 है। अगर आप देखें आपके पास अपने ट्री बनाया है तो 40 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों कोई भी स्टोर नहीं है, तो अब इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है उसमें 1 प्लस करके हमने रिटर्न करना है। अब लेफ्ट हाइट राइट हाइट दोनों में -1 है, -1 इज ग्रेटर देन -1 कंडीशन फॉल्स है। लॉजिकली इक्वल वैल्यूज आप जो भी वैल्यू आप रिटर्न करें इट डज नॉट मैटर, लेकिन इस केस में हम राइट हाइट जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। तो अब राइट हाइट जो है वो -1 +1 आपके पास हो जाएगा 0, तो आपने रिटर्न करना है यहाँ से 0। रिटर्न की वजह से आप फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी यानी लाइन 114 से जंप करोगे 116 पे। अब मैं स्टेप इनटू करता हूं तो 116 पे आ गए और रिमेंबर यू आर रिटर्निंग 0 टू इट्स कॉलर। कॉलर की किस लाइन पे, 113 पे आप जा रहे हैं। तो मैं स्टेप इनटू करता हूं तो मैं दोबारा कॉलर में आ गया और कॉलर की लाइन 113 पर पहुंचकर इसने 0 स्टोर कर दिया राइट हाइट में। यहाँ पर देखिए राइट हाइट के अंदर वहां से 0 वाली वैल्यू आ गई। अब उसके बाद ये 0 और -1 देखें करंटली जो जो रूट का डेटा है वो कौन सा है, वो 30 को पॉइंट कर रहा है, यानी आप बैक ट्रैक करते हैं 40 वाली नोट से ऊपर आ गए 30 वाली नोट पे। 30 वाली नोट के लिए देखें लेफ्ट हाइट -1 है। आप अगर अपने पास अपने ट्री बनाया हुआ है तो 30 वाली नोट को देखो लेफ्ट हाइट उसमें लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, तो इस वजह से उसकी हाइट ऑटोमेटिकली -1 कैलकुलेटेड है। और राइट वाली जो हाइट है वो आपके पास 0 आ रही है, क्योंकि राइट वाली जो हाइट है वहां से आप देखो वहां से एक चाइल्ड मिल गया है इसको, तो ये 0 अपने साथ वहां से वापस लेकर आ रहा है। इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो अब मुझे 30 वाली नोड की हाइट कैलकुलेट करके देगा। तो अब ये वाली जो कंडीशन है लेफ्ट हाइट इज ग्रेटर देन राइट हाइट, इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट हाइट -1 है और राइट हाइट जो है वो 0 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो इट मींस राइट हाइट इज ग्रेटर, तो इस केस में राइट हाइट जो है वो रिटर्न हो जाएगी विच इज 0 और 0 + 1 विल मेक इट 1 और आप रिटर्न करेंगे 1। जब मैं स्टेप इनटू करता हूं तो आई जंप टू लाइन 116 और 116 के एग्जीक्यूशन के बाद विच इज द क्लोजिंग ऑफ द फंक्शन बॉडी, मैं इसके कॉलर में मूव करूंगा किस लाइन पे, 112 पे। तो मैं स्टेप इनटू जब करता हूं तो स्टेप इनटू देखिए मैं वापस जो है 112 से होता हुआ 113 पे आ गया और यहाँ पे देखिए 112 पे इसने पहले लेफ्ट हाइट को अपडेट कर दिया। लेफ्ट हाइट क्या आ गई, इसके पास 1 आ गई, ठीक है जी। लेफ्ट हाइट किस नोड के लिए, 50 के लिए। 50 में अगर आप देखें तो 50 के लेफ्ट साइड वाली हाइट अब कैलकुलेट हो चुकी है, उसके नीचे आपके पास 2 नोड्स हैं। तो अगर आप इस तरीके से चलें आपके पास, तो ये नीचे वाले
50 को छोड़ के उसके नीचे वाली नोड्स की जो दो दो लेवल्स है ना, लेवल 0 1, अगर आप ऐसे इसको सोचें तो वो 1 वहां से लेफ्ट साइड से आ गया, लेकिन इसका राइट वाला हाइट अभी इनिशियलाइज नहीं, वहां पे गार्बेज वैल्यू पड़ी है। राइट वाली हाइट को हमने अभी इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए लाइन 113 पे मेरा टर्टल खड़ा हुआ है और वो ऑटोमेटिकली राइट हाइट को इनिशियलाइज करने के लिए फाइंड हाइट को रिकर्सिवली दोबारा कॉल करेगा और रूट का राइट पास कर देगा। करंटली रूट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो उस नोड का है जिसके डेटा या वैल्यू में 50 है, तो 50 का हमने राइट चाइल्ड पास करना है। अब जब मैं स्टेप इनटू करता हूं, फंक्शन कॉल है तो नया स्टैक फ्रेम पुश हो गया। नया स्टैक फ्रेम जो है पुश हुआ, हमने 50 का राइट चाइल्ड 70 पास कर दिया। आपको नजर आ रहा होगा आपकी कॉपी पे 70 बना हुआ है। रूट इक्वल्स नल, पीटीआर कंडीशन फॉल्स है, नल नहीं है। रूट में आपके पास एड्रेस पड़ा हुआ है किस नोड का, 70 वाली वैल्यू का एड्रेस पड़ा हुआ है। जब मैं स्टेप इनटू करता हूं तो ये एल्स में जाके अब 70 का लेफ्ट हाइट के लिए फाइंड हाइट को दोबारा कॉल करो। आपको कॉपी पे नजर आ रहा होगा कि 70 के लेफ्ट पे कोई चाइल्ड नहीं है, तो आप समझ गए कि रूट के लेफ्ट में नल पड़ा हुआ है। साथ साथ वॉचेस विंडो को भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखो रूट ऑफ लेफ्ट 0x0 नल शो कर रहा है, रूट ऑफ राइट 0x0, इट मीन जिसमें भी नल एड्रेस पड़ा हुआ है। यानी 70 का ना ही लेफ्ट चाइल्ड है और ना ही राइट चाइल्ड है, तो 70 के लिए लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू, और ये देखिए इंट लेफ्ट हाइट, हर दफा नया वेरिएबल बन रहा है हर रिकर्सिव कॉल के अंदर। लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू फाइंड हाइट। जब मैं स्टेप इनटू करूंगा तो ये फाइंड हाइट को दोबारा कॉल रिकर्सिवली कॉल करेगा। रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, इस दफा कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें रूट में नल पास हो गया, 70 का लेफ्ट चाइल्ड मौजूद नहीं है, आपने स्टेप इनटू किया और यहाँ से क्या रिटर्न कर दिया, -1, और इसके कॉलर की लाइन 112, यानी आपको टर्टल खड़ा हुआ नजर आएगा 113 पे। 16 रिटर्न की वजह से पहले फंक्शन क्लोज हुआ और आप देखें अब आपके पास फंक्शन जो टर्टल है 113 पे आ गया। लेकिन 113 पे आने से पहले इसने क्या किया, जो -1 रिटर्न किया था वो लेफ्ट हाइट में स्टोर कर दिया। यहाँ पे देखो लेफ्ट हाइट में -1 ऑलरेडी स्टोर है। अभी राइट हाइट के लिए हमने फाइंड हाइट को रूट का राइट पास किया है, तो इस रूट का राइट आपके पास जो है 70 का जो राइट है वो भी नल था। इस कॉल के लिए देखें रूट में जो वैल्यू पड़ी है वो 70 है, ठीक है, वो 70 वाली नोड का एड्रेस है। तो जब मैं इसको स्टेप इनटू करूंगा तो इट गोज बैक रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ से भी -1 रिटर्न हो जाएगा और इसके कॉलर की लाइन 113 पे आप मूव करेंगे तो 113 से तो टर्टल आपको 114 पे जाके नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें 113 ये रिटर्न हुआ, सॉरी रिटर्न की वजह से फंक्शन के एंड पर पहुंचा और इट्स बैक टू लाइन 114। अच्छा, लाइन 114 में अब आप देखें नोट 70 के लेफ्ट पे भी कोई चाइल्ड नहीं है तो लेफ्ट हाइट -1 है, राइट पे भी कोई चाइल्ड नहीं है, राइट हाइट -1 है। कंडीशन फॉल्स होगी, राइट हाइट रिटर्न होगी। राइट हाइट में -1 को उठाओ, +1 करो 0, तो -1 + 1 0, यानी भी आपने रिटर्न करना क्या है 0। तो रिटर्न की वजह से लाइन 116 पे जाओ पहले फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी पर, और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये स्टैक फ्रेम डिलीट होकर इसके कॉलर के लाइन 113 पे चला जाएगा। इसके कॉलर के लाइन 113 पे जाते हैं, स्टेप इनटू करते हैं। तो जब मैं स्टेप इनटू करूं तो देखिए 113 से होता हुआ 114 पे कॉलर आके रुका इस कॉल के लिए। 113 पे इसने क्या किया, राइट हाइट को इसने अपडेट कर दिया 0। ठीक है, किस नोट के लिए, 50 के लिए। 50 के लिए देखिए राइट हाइट हो गई 0 और लेफ्ट हाइट में क्या पड़ा हुआ है, इसमें 1 पड़ा हुआ है। अब हमने 50 के ऊपर मूव करना है। ठीक, तो अब ऊपर मूव करते हुए हमारे पास लेफ्ट और राइट चलते चलते बैक ट्रैक करते हैं, वापस 50 पहुंच गए। 50 के ऊपर तो कुछ है नहीं कोई नोड, तो अब ये ऑटोमेटिकली आखिरी रिटर्न कॉल होगी। देखिए हमारा जो एक्चुअल एडिशन है वो रिकर्सिव कॉल के बाद हमने लिखी है, क्यों, हमने बैक ट्रैकिंग करनी थी, हमने आखिर में जाके -1 में एक ऐड करके पीछे की तरफ मूव करना था। तो लाइन 114 पे जब आप पहुंचे तो आपने कहा 1 + लेफ्ट हाइट इज ग्रेटर देन राइट हाइट, 1 इज ग्रेटर देन 0, द कंडीशन इज ट्रू, तो लेफ्ट हाइट रिटर्न होगी। 1 + 1 आपको हो जाएगा 2, तो यहां से अब जो रिटर्न होगा वो 2 रिटर्न होगा। रिटर्न की वजह से आप पहले फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी यानी लाइन 114 से लाइन 116 पे जंप करेंगे, और 16 पे जब आप जंप करेंगे तो ये स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाएगा और 205 से आप जंप करेंगे 206 पर। इसके फाइंड हाइट के कॉलर पे आपको नजर आ रहा है वो इसको पब्लिक रैपर है। ठीक है, वापस आके और यहाँ से वो 2 आपने साथ रिटर्न कर दिया टू द मेन, और यहाँ पर वो सी आउट हो गया। तो अब आप ब्रेक पर खड़े हैं, मैं लेट मी शो इट यू ऑन द कंसोल। जब आप देखो हाइट ऑफ द ट्री उसने कैलकुलेट की राइटली विच इज 2। तो अब ये फाइंड हाइट का लॉजिक क्या था कि आप नल पे पहुंच के नल पीटीआर पे वहां पे लेफ्ट हाइट को भी -1 से इनिशियलाइज करें और राइट हाइट को भी -1 से इनिशियलाइज करें और बैक ट्रैक करते हुए +1 करते जाएं। इस तरह ऑटोमेटिकली ट्री की हर नोड पे लेफ्ट और राइट ब्रांच में से जोन सी ब्रांच बड़ी होगी उसमें 1 ऐड होता जाएगा और आपके ट्री की एक्चुअल हाइट यहाँ पे कैलकुलेट होती जाएगी एज पर नंबर ऑफ द लेवल्स। ठीक है, ये हो गया आपका फाइंड हाइट का कोड।
ओके मैंने उसको उस ब्रेक की वजह से हम स्विच से बाहर आ गए। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मैंने क्लास में आपको डिस्कस किया था ये वाला। जब मैं इसमें करूंगा स्टेप इनटू, तो एक अंडरस्कोर गेट ch इनपुट की वजह से यहाँ पर मेरा प्रोग्राम रुक गया, क्योंकि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने स्पेस प्रेस की ताकि स्ट्रिंग क्लियर कर दें, और फिर हम सिस्टम cls की वजह से स्ट्रिंग क्लियर हो गई। वाइल कंडीशन इज ट्रू, तो आई विल गेट बैक टू द स्विच मेन्यू, और मेरा मेन्यू एक दफ़ा फिर क्रिएट करके, और हम इस दफ़ा 40 लेते हैं, और हमने ट्री की हाइट तो कैलकुलेट कर ली। नाउ लेट्स गो कैलकुलेट दी हाइट ऑफ अ नोड। एक सिंगल नोड की हाइट अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आप किस तरीके से करेंगे, उसके लिए आप दोबारा 40 ले लेते हैं, और हमारा इस केस में देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 जो है, फाइंड हाइट ऑफ अ नोड, दिस इज लाइन नंबर 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर 12। मैं कहता हूँ 12, यहाँ पे मैं लेट मी टाइप इट, मेरे पे CN40 जो है वो मैंने करना है, तो लेट मी मूव टू द कंसोल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 12 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया, तो इसके बाद क्या होगा जी, मेरे पास 40 में 12 आ गया, और वो मेरे लिए 12 वाली 40 पे जब हम स्विच के अंदर मूव करेंगे तो वो नोड हाइट में आ गया। अब मुझे किस नोड की हाइट फाइंड करनी है, वो वाली वैल्यू मैं ले लूंगा यूजर से। जब मैं यूजर से वैल्यू लेता हूँ, लेट सपोज लेट मी फाइंड दी हाइट ऑफ 30, ठीक है, 30 जो है उसकी हाइट क्या है, तो उस नोड से लेके लीफ तक का डिस्टेंस क्या है, वो 1 है, आपको नजर आ रहा है। तो लेट मी गिव इट द वैल्यू ऑफ 30, और लेट्स स्टेप इनटू इट। अब जो है मैं ट्री डॉट नोड हाइट और उसको वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। अब आपके जहन में ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट चल गया होगा कि हमने नोड की हाइट फाइंड, पहले हम पूरे ट्री की हाइट फाइंड कर रहे थे तो हमने किसी नोड की वैल्यू पास नहीं की। अब चूंकि हमने एक नोड की हाइट फाइंड करनी है, तो पहले हमें वो नोड फाइंड करनी होगी, ठीक, और उसका एड्रेस हमें मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए हमने पहले फंक्शन लिखा हुआ है नोड हाइट के अंदर, फाइंड नोड का, ठीक। फाइंड नोड जो है उसको हम रूट ऑफ द ट्री पास कर रहे हैं, और वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है वो पास कर रहे हैं। इस केस में यहाँ वैल्यू आपको नजर आ रही है 30 है, ठीक है। ओके, इफ आई स्टेप इनटू इट और यहाँ पर मैं आता हूँ, तो अब आप देखो फाइंड नोड जो है उसकी पहली लाइन, इफ रूट इक्वल्स नल पीटीआर, यानी ट्री बिल्कुल एम्प्टी है तो हम नल रिटर्न कर देंगे। नल के केस में -1 हम कहेंगे कि भाई -1 में हमें नोड नहीं मिली, भाई ये नोड आपके ट्री में मौजूद नहीं है। अगर नल पीटीआर हो या रूट ऑफ डेटा इक्वल्स टू की वो आपके इस केस में क्या पास हुआ है 30, तो मुझे नोड मिल गई, तो तब मुझे इस नोड का क्या रिटर्न करना है, एड्रेस। इस केस में दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं। आपको नजर आ रहा है कि रूट में ना ही जो है नल पीटीआर स्टोर है, और ना ही रूट का डेटा जो है वो की के इक्वल है। तो इस कंडीशन के फॉल्स होने की वजह से आप लाइन 123 पर मूव करेंगे। जब मैं स्टेप इनटू करता हूं, तो अब मुझे चेक करना है कि मुझे लेफ्ट साइड पे जाना है या राइट साइड पे। ये आप पढ़ चुके हैं पहले, आपके लिए समझना आसान होगा कि क्योंकि छोटी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे आती हैं, तो की वैल्यू 30 है, और जो हमने की जो पास किया है वैल्यूज को सर्च करना है, और रूट जो है उसके डेटा में क्या पड़ा है 50, ये छोटा है। तो हमें लेफ्ट साइड पे मूव करने के लिए हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं फाइंड नोड की, और उससे हम रूट का लेफ्ट दोबारा पास कर रहे हैं, ठीक है। हमने 50 का लेफ्ट जो है वो 30 ही है, अगर अपने ट्री को आप देखें, और की भी आपकी 30 है, तो क्योंकि आपकी की और रूट का डेटा दोनों सेम है, इस दफा जो जिस रूट में जिस नोड का एड्रेस आया है उसमें पड़ा हुआ डेटा 30 है, और आपने जो की फाइंड करनी थी वो भी 30 मिल गया, तो आप रिटर्न कर देंगे रूट। जब आप रिटर्न रूट करेंगे तो रिटर्न की वजह से आपका कंट्रोल या फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी पे जाएगा, तो ये टर्टल आपका लाइन 122 से जंप करके लाइन 127 पे होगा, लेट मी स्टेप इनटू, और आप रिटर्न कर देंगे रूट विच इज दी, उसमें एड्रेस पड़ा हुआ है रूट में किस नोड का, उस नोड का जिसकी वैल्यू है 30, और वो 30 वाली नोड का एड्रेस रिटर्न होगा इसके कॉलर को, जो कि इसके नीचे रेड वाली हाईलाइटेड के नीचे वाली लाइन पे है। और इसका कॉलर कौन सा था वो आपके पास ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, लेट मी स्टेप इनटू। जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो आपको नजर आ रहा है इसका कॉलर वही फाइंड नोड रिकर्सिव कॉल है, ठीक है। रिकर्सिव कॉल से आप बैकवर्ड अब आप ट्रैकिंग शुरू करते हुए आप ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाते हुए जो है यहाँ से इसके लिए यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। अभी आपके लिए भाई ये बातें समझना इंशाल्लाह आसान होंगी। इससे आप मूव करते वापस आ गए अब, और यहाँ से आप मुझे मूव कर दिया फाइंड हाइट पर, ठीक। मैं उस फंक्शन के अंदर नोड हाइट पे जब यहाँ पर आया, ये सॉरी नॉट फाइंड हाइट, नोड हाइट, नोड हाइट में जब आप वापस आ गए तो अब देखिए आपके पास नोड का एड्रेस जो है वो आ गया, और वो नोड जो है आपके पास किस नोड का एड्रेस आ गया जिसके अंदर वैल्यू क्या थी आपके पास 30। आपने जो वैल्यू दी थी वो आपने दी थी 30, ठीक है। उसकी हाइट अभी तक कैलकुलेट नहीं हुई, डिस्प्ले नहीं हुई, तो 30 वाली नोड का एड्रेस मिल गया।
अगर वो एड्रेस ना मिलता तो यहाँ नल रिटर्न हो जाता। तो नल को अगर नॉट करें तो वो ट्रू हो जाएगा, तो उस केस में आप कहते हैं नोड नॉट फाउंड इन ट्री और अब रिटर्न कर देते हैं -1। अब चूंकि नहीं मिला नल, हमें एक नोड का एड्रेस मिला है, हमें इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। हम इफ से बाहर निकल के इस लाइन पे आएंगे, आपका टोटल जंप करेगा लाइन 212 से 216 पे। स्टेप इनटू किया, नोड हाइट और उसको हमने पास कर दिया नोड का एड्रेस, ठीक। अब जब मैं इस पे स्टेप इनटू करता हूं तो मैं नोड हाइट के मेथड में आ गया और अपने साथ नोड का एड्रेस ले आया, जो कि जिसके हाइट मुझे फाइंड करनी है। तो नोड का एड्रेस, वो मेरी किस नोड का एड्रेस था, 30 वाली नोड का एड्रेस था वो। अब देखें, अब नोड, अगर आपके पास नोड इक्वल्स टू नल ptr, एम्प्टी नोड है, एम्प्टी ट्री है, तो रिटर्न कर दो -1, ठीक। ये आपका बेस केस हो गया। बेस केस के बाद आप जो है उसी तरह वही वाला कॉन्सेप्ट, लेफ्ट हाइट और राइट हाइट के लिए हमने फाइंड हाइट ऑलरेडी पढ़ लिया, फाइंड हाइट के मेथड्स को हम यूज करेंगे। अच्छा, तो पहले लेफ्ट साइड पे और फिर राइट साइड पे मैं स्टेप इनटू करता हूँ। लेफ्ट हाइट के लिए फाइंड हाइट कॉल करता हूँ, तो वो मुझे 30 वाली नोड की लेफ्ट वाली हाइट कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। और 30 के लेफ्ट पे चूंकि कोई नोड नहीं है तो वहां से -1 डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा। हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे लाइन 131 पे, उसके कॉलर पे। आप देख रहे हैं साथ साथ कॉल स्टैक पे स्टैक फ्रेम्स जो वो डिलीट होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो आप उसको समझ गए कि स्टैक फ्रेम जो है वो कैसे डिलीट होकर कॉलर की तरफ मूव करें। अब राइट हाइट के लिए फाइंड आउट दोबारा पास कर रहे हैं और हम कह रहे हैं 30 वाली नोड के राइट के एड्रेस पास कर दो, ठीक है। तो उसके राइट पे क्या पड़ा हुआ है आपके पास, 50 पड़ा हुआ है। तो इस केस में जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो अब मुझे उसके राइट राइट वाली नोड का जो है ना, उसमें सॉरी 40 पड़ा हुआ है। 30 का जो राइट चाइल्ड है वो 40 है, 40 का एड्रेस पास हो गया। तो अब ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये भी हमने थोड़े पहले जो फाइंड हाइट का जो हमने कोड पढ़ा, ये रिकर्सिवली ट्रैक करते हुए -1 पे अब ऊपर बैक ट्रैक करते हुए उस पर अब ये +1 करेगा, ठीक है। +1 करते हुए जो है ये मुझे राइट हाइट कैलकुलेट करके देगा। अब आप देखें, अब इस 130 जब मैं आई एम बैक टू नोड हाइट मेथड, जब मैं नोड हाइट में वापस आ गया तो अब लेफ्ट हाइट में पड़ा -1। अगर आपने कॉपी पे देखें 30 का लेफ्ट पे कोई चाइल्ड नहीं है और राइट हाइट में से क्या आ रहा है 0, वहां पे एक नोड पड़ी है तो इसने वहां से उसको 0 काउंट करके, अब -1 और ग्रेटर में से 0 में से ग्रेटर आपके पास 0 है, तो 0 में ये +1 करेगा तो ये आपका हाइट रिटर्न कर देगा 1, विच इज द एक्चुअल हाइट, रिटर्न नोड हाइट 1। और यहाँ से होते आप मेन में जाकर इस हाइट को क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे देखें ट्री डॉट नोड हाइट जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पे रिटर्न होगी। तो यहाँ पे आप देखिए 30 की हाइट, 30 हाइट ऑफ नोड 30 इज 1। आपको नजर आ रहा है कि 1 इसने यहाँ पे एग्जैक्ट हाइट जो आपको रिटर्न करके शो करनी, ठीक है जी। ब्रेक करते हैं और इसी में हम जो है लेट्स गो थ्रू एंड फाइंड डेप्थ। अगर आपने डेप्थ फाइंड करनी हो तो डेप्थ कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए रिकर्शन जो के पीछे हमने ये पढ़ा था कि बैक ट्रैकिंग मैंने आपसे कहा आपने करनी हो तो आप अपनी प्रोसेसिंग जो है वो रिकर्सिव कॉल्स के बाद लिखें, और अगर आपने फॉरवर्ड ट्रैकिंग करनी है तो आप अपनी जो प्रोसेसिंग जो है वो रिकर्सिव कॉल से पहले लिखें। अब हमने डेप्थ कैलकुलेट करनी है और डेप्थ जो है वो रूट नोड से ही शुरू हो जाती है। हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें जाना पड़ता है लीव्स पर, और लीव्स से हाइट हम कैलकुलेट, क्योंकि लीव्स से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इस वजह से हम बैक ट्रैकिंग कर रहे थे। अब जब आपने चूंकि डेप्थ कैलकुलेट करनी है तो वो रूट नोड से ही आप कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। उसके लिए अब देखते हैं हमारा लॉजिक कैसे यहाँ पे चलता है। अच्छा जी, लेट मी टेक द चॉइस फ्रॉम द यूजर, और नोड की डेप्थ जो है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे हमने दिए 13, फाइंड डेप्थ ऑफ अ नोड। तो अगर यहाँ पर हम 13 देखकर एंटर प्रेस करें तो यहाँ पे हमारा कोड जो है वो स्विच टू चॉइस विच विच ये उस कांस्टेंट पे जंप करेगा जिसकी वैल्यू हमने 13 है वो दी है। वो कांस्टेंट कौन सा हमारा, नोड अंडरस्कोर डेप्थ। अब यूजर से हम वैल्यू ले लेते हैं और लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू the depth of the value in a tree। डेप्थ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे 40 की डेप्थ कैलकुलेट करके दो, जो आपकी लास्ट मोस्ट नोड है जो कि लीफ नोड है, ठीक है। उसकी डेप्थ आपके पास आनी चाहिए 2। अगर आप जो है रूट नोड से उसका डिस्टेंस काउंट करें तो लेफ्ट साइड पे 0 1 2, अपने पास ट्री को देखिए, वो 50 के लेफ्ट चाइल्ड 30 है और 30 के राइट चाइल्ड 40 है। होपफुली आपने ट्री बनाया होगा अपने पास। ओके, एंटर में प्रेस करता हूं, स्टेप इनटू किया। अब आपने कहा ट्री डॉट डेप्थ और आपने उसको पास कर दी वैल्यू। मैं स्टेप इनटू करता हूं, मैं जो ट्री डॉट डेप्थ के उसमें मूव कर गया और ये अगेन एक पब्लिक रैपर है जो कि वैल्यू फाइंड, पहले वैल्यू जो है लेके आ रहा है और उसके बाद नोट डेप्थ उसके प्राइवेट सेक्शन के फंक्शन को कॉल कर रहा है जहां एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन रखी है। उसको हमने 50 जो कि रूट नोड का एड्रेस है वो, और जो की हमने पास कर दी, की हमारी इस केस में 40 है, ठीक है।
40 कि हमने डेप्थ फाइंड करनी है। अब देखिए नोड डेप्थ कैसे काम कर रहा है। इफ रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर रिटर्न -1, ये आपका बेस केस हो गया, जिस केस में हम कह रहे हैं कि वो आपके वो नहीं मिली जो की आपने दी थी, ठीक है। अदरवाइज अब आप देखो, इफ रूट ऑफ डेटा इक्वल्स की रिटर्न डेप्थ, मतलब आपको मिल गई तो आप डेप्थ को रिटर्न कर दो। ये आप देख रहे हो जो डेप्थ का जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमने यहाँ पे रखा हुआ है 0, क्योंकि आपकी हमेशा रूट जो है वो किस लेवल पर होगी, लेवल 0 पर होगी, ठीक है। इसलिए हमने डेप्थ पास ही नहीं की। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए कि आपको नजर आ रहा है, तो आपको रिकर्सिवली नोड डेप्थ को कॉल करना है अंटिल आप उस वैल्यू तक पहुंच जाएं। तो उसके लिए आप लेफ्ट साइड पे कब जाएंगे, जबकि छोटी हो, जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हो वो छोटी हो। इस केस में जो वैल्यू आपने या 40 और की 40 है जो आपने सर्च करनी है, इट इज लेस देन द रूट ऑफ डेटा। करंटली रूट ऑफ डेटा हैज द 50 वैल्यू, ठीक है। 50 इज लेस देन 40। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है ना, ये की आपने 40 पास की है, 40 इज लेस देन 50 छोटी है, तो कंडीशन ट्रू है। तो उस केस में आप जो है क्या करोगे, आप जो है स्टेप इन टू करो, तो आप इसकी बॉडी में आ गए। इसकी बॉडी में लाइन 138 पर नोड डेप्थ को आप रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। रूट का लेफ्ट पास कर दो, यानी 50 की लेफ्ट नोड 30 का एड्रेस पास कर दो। की पास करने की आपकी क्या है, की 40 है, और चूंकि आप अगले लेवल पे जा रहे हैं और फॉरवर्ड ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो डेप्थ +1 कर दें, ठीक है। रिकर्सिव वापस आते हुए हम एडिशन नहीं कर रहे, हम जाते हुए हम जो हाइट कैलकुलेट करते हैं वापस आते हैं, हमने रिकर्सिव कॉल के बाद +1 किया था, और अभी जो है हम रिकर्सिव कॉल के दौरान ही, या डेप्थ +1 आप इससे पहले लिख लें, आपको फिर ब्रैकेट के अंदर 2 लाइंस ऑफ कोड लगानी होंगी। आप यहाँ पे डेप्थ +1 लिख लें और आप इसको सिंपली की पास कर लें, ठीक है। इस केस में डेप्थ +1 जो है, और उस डेप्थ इज इक्वल टू डेप्थ +1 को कैलकुलेट करके दोबारा डेप्थ यहाँ पे पास कर दें आपसे, तो डेप्थ +1 आपने पास कर दी, 0+1 आपकी डेप्थ बढ़ गई है, ठीक है। 0+1 यहाँ से नई डेप्थ के लिए दोबारा रिकर्सिव कॉल हुई, कंडीशन फॉल्स है, आपके पास जो है क्या 40 मिल गया, नहीं, आपके पास 30 पड़ा हुआ है। तो अब जो की है 40 इज लेस देन रूट ऑफ डेटा विच इज 30, कंडीशन फॉल्स है, तो आप एल्स में चले जाओगे, यानी आपने लेफ्ट में नहीं अब राइट पे मूव करना है। तो राइट पे मूव करते हैं, आप उसे राइट वाली साइड का क्या पास कर दो, एड्रेस की जो आपने सर्च करनी है, और डेप्थ को में 1 ऐड करके पास कर दो। फॉरवर्ड ट्रैकिंग है, आगे जाते जाते डेप्थ को ऐड करते जाओ, इंक्रीमेंट करते जाओ। तो अब इस रिकर्सिव कॉल्स की वजह से दोबारा नया स्टैक फ्रेम पुश होगा, और इस दफा जो है आपके पास 40 का एड्रेस पास हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। रूट ऑफ डेटा इक्वल्स टू की, कंडीशन ट्रू है, तो आप रिटर्न कर रहे हैं डेप्थ। यहां तक जो आपकी डेप्थ कैलकुलेट हुई है वो आपको नजर आ रही है, वो 2 है, ठीक है। ये डेप्थ आपने रिटर्न कर दी, यू रिटर्न की वजह से आप जो है स्टैक फ्रेम को, आपने टॉप वाले को बैक ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी, और एक एक जो है स्टैक फ्रेम कॉल स्टैक के टॉप से डिलीट होता जाएगा। आप देख रहे हो वहां से मूव करते हैं हम, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, और वापस आ गए हैं, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे डेप्थ, वो आपने 2 कैलकुलेट की थी, और ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, डेप्थ इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। सॉरी, ये ट्रू है, आपके पास डेप्थ -1 के इक्वल नहीं है, तो आपने ये वैल्यू डेप्थ की जो है डिस्प्ले कर दी। अगर आप अपने कंसोल पे जाके देखें तो आपके पास 40 की डेप्थ राइटली जो है वो 2 कैलकुलेट होगी। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ अ नोड, ठीक है। हमने हाइट और डेप्थ दोनों पे बात कर ली, और ये हाइट और डेप्थ जो है आगे एवीएल ट्री में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसलिए मैं आपको, आई इम्प्लोर यू टू गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन and make sure that your concept about calculating the height and calculating the depth of a node is clear. बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो you are most welcome to reach me on all the channels that I have shared for you, shared with you for communication. ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जज़ाकल्लाह।